नमस्कार बच्चों, आज की हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। पिछले कालांश में हम लोगों ने अव्ययी भाव, तत्पुरुष और कर्मधारय समास का अध्ययन किया था और इस कालांश में हम द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास का अध्ययन करेंगे और बहुव्रीहि और कर्मधारय में क्या अंतर है, द्विगु और बहुव्रीहि में क्या अंतर है, साथ में इसका भी हम अध्ययन करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले द्विगु समास का अध्ययन करते हैं कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। तो मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग समस्त पद क्या है, समास क्या है, पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, इसको अच्छी तरह समझ लेना। मैंने अभी पिछले कालांश में बताया भी था, क्योंकि ये शब्द बार बार आते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि समस्त पद क्या होता है, समस्त पद का विग्रह क्या है, समास क्या है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, ये बार बार शब्द आते हैं। तो इसलिए पहले कालांश में हमने इसको समझा दिया है। ये एक याद दिला रहा हूं आपको कि अच्छी तरह समझ लेना, ना समझ में आए उसको आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फोन करके, जैसा भी हो। तो आप द्विगु समास में उदाहरण देखिए। समस्त पद पंचवटी समास विग्रह है, 5 वटों का समूह। अठन्नी 8 आनों का समाहार। शताब्दी 7 अब्दों का समाहार। त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार। पंजाब 5 आबों का समाहार। चौमासा 4 मासों का समाहार। सतसई 700 दोहों का समाहार। त्रिफला 3 फलों का समाहार। तिरंगा 3 रंगों का समाहार। दोपहर 2 पहरों का समाहार। नवरत्न 9 रत्नों का समाहार। नवग्रह 9 ग्रहों का समाहार। मैंने पहले भी बताया आपको कि समूह और समाहार कोई भी आप शब्द लिख सकते हो। कहीं कहीं समूह लिखा हुआ होता है, जैसे 5 वटों का समूह या 5 वटों का समाहार ना, तो दोनों एक ही चीज़ है। आप जो भी आपको याद रहे, जो आप अच्छे से लिख सकते हैं, उसको याद रखना है। और तो इस तरह से हमने द्विगु समास का अध्ययन किया और आगे हम चलते हैं। अब द्वंद्व समास देखते हैं कि द्वंद्व समास क्या है। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हों तथा विग्रह करने पर और अथवा या दोनों पदों के बीच में आए तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे हम देखते हैं अभी उदाहरण, तो समझ में आ जाएगा। माता पिता, माता और पिता। रंक राजा, रंक और राजा। रात दिन, रात और दिन। जीवन मरण, जीवन और मरण। भला बुरा, भला और बुरा। गंगा यमुना, गंगा और यमुना। पाप पुण्य, पाप या पुण्य। लाभ हानि, लाभ या हानि। सही गलत, सही या गलत। चाय काफी, चाय या कॉफी। ऊंच नीच, ऊंच या नीच। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो इस तरह से यानी द्वंद्व समास हमने देखा कि किस तरह से जो समस्त पद हैं, जो समस्त पद में द्वंद्व समास में योजक चिन्ह लगा के लिखे जाते हैं और समास विग्रह करते हैं, तो योजक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, उनके स्थान पर और अथवा या दोनों पदों के बीच में लगाकर लिखा जाता है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं बहुव्रीहि समास क्या है। जिस समस्त पद के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि किसी अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण देखिए। समस्त पद है दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। गिरधर, गिर को धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके या पीला है अंबर जिसके, ऐसा भी लिख सकते हैं, विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शिव। वीणा पाणी,
वीणा है पाण में जिसके, पाण माने हाथ, माँ सरस्वती के हाथ में क्या रहता है? वीणा रहता है। तो वीणा है पाण में जिसके अर्थात सरस्वती। तो इस तरह से हमने बहुव्रीहि समास के यानी समस्त पद और समास का विग्रह देखा। और अब देखिए आप कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। मैंने पहले भी बताया है कि ये दोनों के बीच में अंतर हम विग्रह के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं और इसकी परिभाषा याद हो तब भी समझ सकते हैं। जैसे कुछ समासिक शब्द ऐसे हैं जो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों से बनते हैं, यानी दोनों में आते हैं। समास विग्रह करके ही इनके बीच के अंतर को समझा जा सकता है। अब देखिए पहले कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष या प्रथम पद उपमेय तथा द्वितीय पद उपमान होता है, किंतु बहुव्रीहि समास में पूरा समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है और उसका विशेष से कोई अन्य पद होता है। यानी जो बहुव्रीहि समास में जो पूरा समस्त पद है या वो विग्रह करके दिया गया है, समस्त पद का विग्रह करके, तो वो पूरा जो है विशेषण का कार्य करता है, क्योंकि उसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि कोई तीसरा है, जो यानी तीसरा है या अन्य कहें उसका विशेष से होता है। बहुव्रीहि समास में विशेष कौन होता है? अन्य पद होता है। अब उदाहरण देखिए, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय, पीतांबर, पीला है जो अंबर, कर्मधारय हो गया। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव, बहुव्रीहि हो गया। पीतांबर, पीला है अंबर जिसका या पीले हैं अंबर जिसके, विष्णु, बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से हमने उसका अंतर देखा। अभी द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर देखिए। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है तथा समस्त पद समूह का बोध कराता है, जबकि बहुव्रीहि समास में पूरा समस्त पद विशेषण का कार्य करता है। हमने पहले भी देखा था। दशानन, 10 आननों का समूह या 10 आनन का समूह हो जाएगा द्विगु समास। त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समूह, द्विगु समास। दशानन, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण, ये हो गया बहुव्रीहि समास। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, तो द्विगु समास हो गया। वही तिरंगा 3 रंग है जिसमें इस तरह विग्रह है, तो 3 रंग हैं जिसमें कौन है वो? राष्ट्रीय ध्वज, अर्थात बहुव्रीहि समास। तो इस तरह से हमने बहुव्रीहि मतलब किस तरह से कर्मधारय और बहुव्रीहि और द्विगु और बहुव्रीहि समास में अंतर का अध्ययन किया। तो आशा रखते हैं हम कि मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग जो है ये समास तीनों अच्छी तरह समझ गए होंगे आज के कालांश में, और दोनों समास में क्या अंतर है, यानी कर्मधारय बहुव्रीहि में, द्विगु और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, ये भी समझ गए होंगे। तो इस तरह से मैं आपको मैंने एक समझाने का प्रयास किया है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग फिर एक बार बताना चाहूँगा वही चीज़ जो पिछले कालांश में बताया था मैंने, कि किसी भी समास का है उस समास यानी का समस्त पद और समास का नाम और विग्रह सहित कैसे किया, क्योंकि उसमें पूछा जाता। जैसे मैं एक मान लो आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि सत्याग्रह शब्द है, ठीक है, सत्य है जो आग्रह, अब एक कॉलम में है ये आपको दिया गया एक विकल्प में, सत्य है जो आग्रह बहुव्रीहि समास, सत्य के लिए आग्रह तत्पुरुष समास, सत्य और आग्रह द्वंद्व समास, सत्य का समाहार द्विगु समास। तो इस तरह से हमने दे दिया इसमें। अब कहा जाए कि इसमें आप सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपको मालूम है विग्रह और समास का नाम कि किस समास में कौन सा समस्त पद का विग्रह कैसे किया जाता है, वो कौन समास है, अगर आप पूरी तरह याद है तो आपके सामने चाहे किसी भी समस्त पद को किसी तरह विग्रह करके दिया जाएगा, लेकिन तुरंत आप पकड़ लेंगे। अब जैसे मैंने इसमें 4 विकल्प दिया इसमें, तो इसका सही विग्रह क्या है? सत्य के लिए आग्रह, और समास का नाम क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको समस्त पद समास का नाम अच्छी तरह से याद रखना है, समझ के रखना है, परिभाषा भी याद रखना है, तो आपको कोई दिक्कत पहचानने में नहीं होगी, चाहे विकल्प
कैसे भी हेर फेर करके दिया जाए, कितने भी क्यों घुमा करके ना दिया जाए प्रश्न, तो आप अगर आपने अच्छी तरह से अध्ययन किया है और सभी समास अच्छी तरह से आपने समझ लिया है तो आप सही विकल्प का चयन कर सकते हैं, या लिखने के लिए दिया जाएगा तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अगले कालांश में हम फिर एक नए पाठ के साथ, नए विषय के साथ मिलेंगे।